हेलो बच्चों। देखो मुझे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 4 अप्रैल को। एलिप्स से क्वेश्चन है। फॉर द टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ p द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस p टचेज द एलिप्स e x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 at the points a and b. Let the line y equals to x intersect e at the points c and d. Then the area of quadrilateral ABCD is equal to, तो तक हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। इसकी हमें इक्वेशन गिवन है फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट y इक्वल्स टू x प्लस p टचेस द लाइन। इसका मतलब इस पर टच करती है, टेंजेंट है। तो इलिप्स की जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमें गिवन है y इक्वल्स टू क्या है, x प्लस p। तो बाय कंपैरिजन हम कह सकते हैं m की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप भी 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन को डिनोट कर रही है। m की वैल्यू हो गई 1। a स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दे तो ये y इक्वल्स टू आ जाएगा m1 यानी x प्लस माइनस अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 प्लस 9। तो x प्लस माइनस 16 प्लस 9 25 5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5। तो दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे। एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, ऐसे किसी पॉइंट a पे इंटरसेक्ट टच करके जाएगा, और ये दूसरा किसी पॉइंट b पे टच करेगा। अब हमें क्या निकालना है, a और b वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो a और b वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है कि यहां से हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, y इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, y इक्वल्स टू x प्लस 5 ले लें पहले, कि y इक्वल्स टू हम x प्लस 5 को चूज कर लें, और ये एलिप्स को टच करके जा रही है तो दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। तो y की वैल्यू पुट करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्यूशन करके हम a और b क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड मेथड क्या है कि किसी कर्व की, यदि इस कर्व की मुझे टेंजेंट निकालना है तो इस कर्व का टेंजेंट क्या बनेगा, x इंटू x1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जहां x1 y1 वो पॉइंट है जिसपे ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस इक्वेशन को ऐसा बना लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 9 144। तो 9x इंटू x1 प्लस 16y इंटू y1 इक्वल्स टू 1। ये इधर जाके मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, 9x x1 प्लस 16y y1, और ट्रांसपोजिंग करके मैं इधर ले आऊं तो माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। और यहां से टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन रही है, x इक्वल्स टू x माइनस y के ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए, माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो, यदि दोनों लाइन किसी सेम ही चीज को इंडिकेट करे तो वो दोनों क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी, क्योंकि ये भी हमने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई है और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन बनाई है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनेट होंगी। तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 9x1, और यहां कितना है 1, इक्वल्स टू यहां y का कोफिशिएंट क्या है 16y1, इसका कितना है -1, इक्वल्स टू माइनस का 144 अपॉन 5। तो यहां से x1 कितना आ जाएगा, इन दोनों का कंपेयर कर लें तो माइनस का 144 अपॉन 9 इंटू 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, तो x1 हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 5। सिमिलरली y1 निकालेंगे तो ये प्लस का जाके मल्टीपल होगा, तो 144 अपॉन 16 इंटू 5 9 अपॉन 5, y1 आ जाएगा 9 अपॉन 5।
अब यदि -1 से कंपेयर करते तो x1 कितना आता, 16/5, और y1 कितना आ जाता, भाई इसकी जगह -5 रखते तो y1 आ जाता माइनस का 9/5। तो देखो ये जो पॉइंट्स होंगे, ए पॉइंट तो क्या हो गया माइनस का 16/5 और y1 9/5। बी पॉइंट हो गया हमारा 16/5 और माइनस का 9/5। अब और क्या गिवन है, लेट द लाइन y इक्वल्स टू x1 इंटरसेक्ट द e, कि y इक्वल्स टू x1 की जो लाइन होगी वो इस इलिप्स को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट को c मान लो, एक पॉइंट को क्या मान लो, d मान ले। अब ये पॉइंट्स हमें निकालने हैं, तो ये पॉइंट्स मुझे निकालने हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन में क्या कर दो, y इक्वल्स टू x पुट कर दे, तो x² / 16 प्लस x²/9 इक्वल्स टू 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा 144, 9 + 16 25 x² इक्वल्स टू 1, और x² इक्वल्स टू 144/25, या कह दें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±12/5। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 12/5 और 12/5, दूसरा पॉइंट हो जाएगा -12/5 और -12/5। अब जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा, ए ऑर्डर में नहीं है, बी, ये चारों पॉइंट किसी ऑर्डर में नहीं है, बट ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा, जो पॉइंट ए गिवन है हमें ऑर्डर में लिख लें, ए पॉइंट क्या गिवन है -16/5 × 9/5, बी पॉइंट गिवन है 12/5 12/5, सी पॉइंट गिवन है 16/5 -9/5, और डी कितना है -12/5 और -12/5। ए पॉइंट को वापस इसके नीचे लिख दो, -16/5 9/5। तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आएगा हाफ मॉड ऑफ, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाए, x1 x2, तो x1 y1 माइनस का 16/12/25, देन माइनस इन दोनों का मल्टीपल होगा 12 × 9/5, देन प्लस आगे सेम प्रोसेस बढ़ती रहेगी, आगे 12 × -9 12 × -9 प्लस 12 × 16 अपॉन 25। ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा, प्लस 16 × -12 -9 × -12 अपॉन 25, प्लस -12 × 9 और माइनस, सॉरी यहां सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है, सिंबल क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो -12 × -16/25। इन सबको सोल्व करना है, तो देखो डिनोमिनेटर में सबके 25 है, तो 25 को मैं बाहर ले लूं तो 1/25, ये कितना बन जाएगा 16 × 12, 16 × 12 बनेगा माइनस का 192, इसको करेंगे तो भी ये बनेगा माइनस का 108, सेम पोर्शन यहां बनेगा क्योंकि सिमेट्रिक सही है, माइनस का 108 माइनस का 192 माइनस 192 माइनस 108 प्लस -108 माइनस 192, इन सबको सम करेंगे तो 1/2 × 25। देखो सबका रिजल्ट सेम ही आएगा, तो एक को ऐड कर ले, कितना आ जाएगा 300 आएगा, इनटू ऐसे चार पार्ट बन रहे हैं, चार मोड होगा, माइनस में आएगा, एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसको सोल्व कर लें तो 300
इंटू 4/2 इंटू 25। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 12, 24। 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।